तो आज हम बात करने वाले ऐसे सुपर हीरो की जिसके पास ना कोई सुपर पावर है ना ही कोई दैवीय शक्ति, सिर्फ अपने तेज दिमाग, अद्भुत फुर्ती और कड़े अनुशासन के दम पे राजनगर को अपराधियों से बचाने वाला हीरोज का हीरो सुपर कमांडो ध्रुव है। लेकिन क्या आप जानते हैं, महज 16-17 साल की उम्र का एक मासूम बच्चा भारत का सबसे बड़ा क्राइम फाइटर और सुपर हीरो कैसे बना। आज हम जानेंगे राज कॉमिक्स की सबसे आइकॉनिक ओरिजिन स्टोरी लाइन प्रतिशोध की ज्वाला, जिसे अनुपम सिन्हा सर ने लिखा और चित्रित किया था। यह सिर्फ एक सुपर हीरो की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक भयानक त्रासदी की, एक मासूम बच्चे के टूटते सपनों की, उसके भीतर जलती प्रतिशोध की आग की और उस कसम की जिसने राजनगर को उसका सबसे बड़ा रक्षक दिया। तो आइए जानते हैं कैसे एक आम बच्चा बना सुपर कमांडो ध्रुव। तो कहानी शुरू होती है आज से लगभग 18 साल पहले जुपिटर सर्कस से, जो देश का सबसे मशहूर और भव्य सर्कस हुआ करता था। इस सर्कस का हर कलाकार अपने हुनर में एक उस्ताद था। रंजन चाकूबाज, जिसके चाकू हवा में बिजली की तरह लहराते थे। सुलेमान ऐसा निशानेबाज जो आंखों पर पट्टी बांधकर भी उड़ती हुई चिड़िया की आंख को निशाना बना सकता था। शेर खान सर्कस का रिंग मास्टर, जिसकी चाबू की एक फटकार पर खुकार शेर भी उसके इशारों पर नाचते थे। पवन और हरकुलिस, एक बेहतरीन स्टंट बाइक राइडर और दूसरा लोहे की जंजीरों को अपने दम पे तोड़ देने वाला ताकतवर स्ट्रॉन्गमैन। लेकिन जुपिटर सर्कस का सबसे आकर्षण थे उसका शानदार ट्रेपेज कलाकार राधा और श्याम। जमीन से करीब 60 फीट ऊपर बिना किसी सेफ्टी नेट के दोनों हवा में ऐसे खतरनाक करतब दिखाते थे जैसे गुरुत्वाकर्षण के साथ उन पर कोई असर ही ना हो। और एक दिन इसी जानलेवा ट्रेपेज स्टंट के दौरान श्याम ने राधा को सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। राधा ने उसका प्यार स्वीकार किया और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। कुछ समय बाद उनके घर में एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम था ध्रुव, यानी नॉर्थ स्टार, वह तारा जो हमेशा अपनी दिशा पर अडिग रहता है। ध्रुव पूरे जुपिटर सर्कस का लाडला था। बचपन से ही उसमें कुछ असाधारण था। वह जानवरों की आवाज़ें और उनके व्यवहार को समझने लगा था और सिर्फ 5 साल की उम्र से ही उसने सर्कस के हर कलाकार से उनके हुनर सीखने शुरू कर दिए। रंजन से चाकू फेंकना, सुलेमान से सांप शूटिंग, पवन से स्टंट राइडिंग, ट्रेपेज कलाकारों से बैलेंस और एक्रोबैटिक्स और हरकुलिस से ताकत और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। धीरे धीरे ध्रुव सिर्फ सर्कस का लाडला बच्चा नहीं रहा, वह एक ऐसा बच्चा बन रहा था जिसके शरीर में असाधारण फुर्ती, दिमाग में तेज बुद्धि और दिल में हिम्मत जन्म दे रही थी। लेकिन ध्रुव की यह खुशहाल दुनिया ज़्यादा दिनों तक ऐसी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि जल्द ही जुपिटर सर्कस में होने वाला था एक ऐसा हादसा जिसने एक मासूम बच्चे की पूरी जिंदगी बदल दी। जहाँ पर जुपिटर सर्कस सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी ग्लोब सर्कस दिवालिया होने के कगार पे था। ग्लोब सर्कस का मालिक एक लालची था, उसके साथ था जुबिस्को, एक कोकार पहलवान और सबसे खतरनाक गुंडा। ग्लोब सर्कस के मालिक और जुबिस्को ने देखा कि उनके शो में दर्शक नहीं आ रहे हैं, लोग सिर्फ जुपिटर सर्कस देखने जा रहे हैं। जलन और लालच में आके उन्होंने एक शैतानी योजना बनाई, जुपिटर सर्कस को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने की। एक रात जब शो ख़त्म हो चुका था और सर्कस के सभी कलाकार गहरी नींद में सो रहे थे, जुबिस्को चुपके से जुपिटर सर्कस में घुसा। उसने पूरे सर्कस के चारों तरफ पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया, लेकिन तभी श्याम की नज़र उस पर पड़ गई। श्याम ने जुबिस्को को रोकने की कोशिश की, लेकिन जुबिस्को ने बेरहमी से उस पर हमला किया। श्याम को बेहोश करने के बाद उसने उस धधकती आग में फेंक दिया। चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी और उसी वक्त ध्रुव की नज़र अपने पिता पे पड़ी। उसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता श्याम को आग में जलते हुए देखा और साथ ही देखा उस अपराधी का खुकार और शैतानी चेहरा जुबिस्को। ध्रुव का दिल गुस्से और डर से भर उठा। वह जुबिस्को के पीछे भागा और उसका पीछे करने लगा, लेकिन जुबिस्को अपने साथियों के साथ एक कार में भागने लगा। ध्रुव ने हार नहीं मानी, वह अपनी बाइक लेकर उसका पीछा करने लगा। तभी कार में बैठे एक गुंडे ने पीछे मुड़कर ध्रुव पर गोली चला दी। गोली उसकी बाइक में जा लगी, बाइक का संतुलन बिगड़ा और ध्रुव भयानक हादसे का शिकार होकर सड़क पर जा गिरा। इस मौके का फ़ायदा उठाकर जुबिस्को और उसके साथी वहां से फरार हो गए। पीछे रह गया सिर्फ जलता हुआ जुपिटर सर्कस और एक मासूम बच्चा जिसकी ज़िंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। जब तक ध्रुव वापस लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग ने पूरे जुपिटर सर्कस को राख में बदल दिया।
उसके माता पिता राधा और श्याम, सर्कस के मालिक जैकब और उसके सभी प्यारे कलाकार जिन्हें ध्रुव अपना परिवार की तरह मानता था, सब उस भयानक रात में जलकर मौत की नींद सो चुके थे। ध्रुव की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश ने जुपिटर सर्कस की आग तो बुझा दी, लेकिन ध्रुव के दिल में जल उठी प्रतिशोध की ज्वाला को कोई नहीं बुझा सकता था। 16 साल का वह मासूम बच्चा राख के उस ढेर के सामने खड़ा था, जहाँ कुछ ही समय पहले उसका पूरा परिवार और उसकी खुशियों की दुनिया मौजूद थी। उसने अपने हाथों में अपने प्रियजनों की राख उठाई और फिर ली एक ऐसी ऐतिहासिक कसम जिसने आने वाले समय में पूरे राजनगर की किस्मत बदल दी। मैं इस राख को उठाकर कसम खाता हूँ कि मैं उन खूंखार दरिंदों को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस दुनिया से अपराध को मिटा कर रहूँगा। उस दिन ध्रुव के बचपन का अंत हो गया और उसी राख से जन्म हुआ सुपर कमांडो ध्रुव का। ध्रुव ने बिना एक पल भी बर्बाद किए सीधा ग्लोब सर्कस पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरी ज़मीन भीगी हुई है। ध्रुव ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उसने मुख्य हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक केबल को काट कर गीली ज़मीन पर गिरा दिया। ज़मीन पर फैलते करंट की वजह से ग्लोब सर्कस के सभी गार्ड और वहां मौजूद जंगली जानवर बिना मारे बेहोश हो गए। इसके बाद ध्रुव सर्कस के अंदर दाखिल हुआ। अंदर उसका इंतज़ार कर रहा था एक और ख़तरा। ग्लोब सर्कस के बॉस ने ध्रुव को फंदे में फंसा लिया और अपने भूखे से शैतान को उसके ऊपर छोड़ दिया। बॉस और उसके गुंडों को लगा कि अब ध्रुव का बचना नामुमकिन है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ध्रुव सिर्फ इंसानों की दुनिया में ही माहिर नहीं था, वह जानवरों की भाषा भी समझता था। ध्रुव ने शैतान से बात की और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। शैतान ने ध्रुव पर हमला करने के बजाय अपने दांतों से उसकी रस्सी काट दी और उसे आज़ाद कर दिया। तभी पीछे से जुबिस्को ने ध्रुव की गर्दन दबोच ली। ध्रुव दर्द से चीख उठा। अपने दोस्त ध्रुव की चीख सुनते ही शैतान बेकाबू हो गया। वह पूरी ताकत से जुबिस्को पर झपटा और उसे धराशायी कर दिया। अब अपनी जान बचाने के लिए ग्लोब सर्कस का बॉस बाहर की ओर भागा, लेकिन वह भूल चुका था कि बारिश के कारण ज़मीन अभी भी बिजली के करंट से भरी हुई थी। जैसे ही उसने गीली ज़मीन पर कदम रखा, उसे ज़ोरदार बिजली का झटका लगा और देखते ही देखते 3 अपराधियों का अंत हो गया। ध्रुव ने अपनी पहली लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसकी प्रतिशोध की ज्वाला अभी शांत नहीं हुई थी, क्योंकि यह जो सिर्फ शुरुआत थी उस सफ़र की, जिसमें एक 16 साल का बच्चा आगे चलकर बनेगा सुपर कमांडो ध्रुव। अगले दिन सिटी एसपी राजन मेहरा ने पूरे मामले की जांच की। उन्होंने ध्रुव से हुई घटनाओं के बारे में जानकारी ली, उसकी कहानी को सच पाया। तभी एसपी राजन ने ध्रुव को एक ऐसी बात बताई जिसने उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। जुपिटर सर्कस के मालिक मिस्टर जैकब ने ध्रुव के नाम पर 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी कर रखी थी। एसपी राजन ने ध्रुव से पूछा, इतने सारे पैसों का तुम क्या करोगे बेटा? ध्रुव का जवाब सुनकर राजन मेहरा भी हैरान रह गए। ध्रुव ने कहा, इन पैसों से मैं इस दुनिया से अपराध का खात्मा करूंगा। मैंने जुपिटर सर्कस की जलती हुई चिता के सामने कसम खाई थी कि इस दुनिया से अपराध का नामो निशान मिटा दूंगा। और वही एक पल था जब एक मासूम 16 साल का बच्चा अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य चुन लिया। इसी संकल्प के साथ जन्म हुआ राजनगर के सबसे आइकॉनिक हीरो कैप्टन सुपर कमांडो ध्रुव का। ध्रुव के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, उसकी असली ताकत थी उसका तेज और शार्प दिमाग, उसकी असाधारण फुर्ती और जुपिटर सर्कस में सीखे गए अलग अलग हुनर। चाकू फेंकने से लेकर निशानेबाजी तक, स्टंट राइडिंग से लेकर एक्रोबेटिक्स तक, जानवरों को समझाने से लेकर अद्भुत शारीरिक क्षमता तक, ध्रुव ने अपनी हर कला को अपराध के खिलाफ हथियार बना लिया। और इस तरह शुरू हुई इसकी एक जंग जो आगे चलकर राजनगर के अपराधियों के लिए सबसे बड़ा खौफ बनने वाली थी। अगर आपको राज कॉमिक्स और सुपर कमांडो ध्रुव की यह ओरिजिनल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपका सबसे पसंदीदा राज कॉमिक्स कैरेक्टर कौन सा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली स्टोरी में।